गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका स्वागत है। हमारे संस्कृत में 5 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अध्याय नंबर 6 को पढ़ेंगे। गृहम शून्यम सुताम विना। जो घर होता है वो पुत्री के बिना सुना ही होता है। जिस घर में पुत्री नहीं होती है उस घर में संस्कार नहीं होते हैं। पुत्री के बगैर घर बिल्कुल सुन्ना होता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, यहाँ वहाँ देखी जाती है कि जो कन्या होती हैं उनकी कन्याओं की गर्भ में ही हत्या करवा दी जाती है। ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं। जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। स्वादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत भी किया गया है कि लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं। हमें लड़का होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं और लड़की होती है तो हम कोई खुशी नहीं बनाते हैं। ये अंधविश्वास है। इसके ऊपर हमें मतलब लड़का और लड़की को एक समान मानना चाहिए। लड़के से बढ़ कर के लड़की को माना जाता है। तो ये पाठ है। इस पाठ को अब हम प्रारंभ करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी है वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी लोग उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्याः भ्रातृजायाः उदासीना एव दृश्यते। भ्रातृजाया भाभी जी, भाई की पत्नी भ्रातृजाया कहलाती है। सभी लोग उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी जो भाभी जी है वो उदास मन से दिखाई देती है। उसको जो भाभी जी का मन है वो उदास है। शालिनी भ्रातृजाये, शालिनी कहती है कि भाभी जी चिंतिता इव प्रतीयसे सर्व कुशलम खलु। खलु का मतलब निश्चय, ये अव्यय शब्द है कि भाभी जी आप चिंतित प्रतीत दिखाई देते हैं कि आप मुझे चिंतित दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सर्व कुशलम खलु, निश्चय ही सब कुछ कुशल मंगल तो है क्या। अब जो भाभी जी है वो माला है, उसका नाम माला है। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल मंगल हूँ, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयामी शीतल पेयम चायम वाह। कि शालिनी मैं कुशल मंगल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेय ठंडा लाऊं या चाय लेके आऊं? कि शालिनी मैं कुशल मंगल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? मैं चाय लेके आऊं या ठंडा लेके आऊं? शालिनी अधुना तू किमपि न वाञ्छामि। अब तो मैं किसी चीज़ की इच्छा नहीं करती हूँ, अब मैं कुछ नहीं लूँगी। रात्रो सर्वे ही सह भोजन में उपक्रिष्यामि। रात के समय में सभी साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते समय है। भोजन के समय भी माला की जो मन की दशा है वो स्वस्थ दिखाई नहीं देती है, प्रतीत नहीं होती है। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, और वह मुख से भी कुछ उदास दिखाई देती है, न ही मुँह से कुछ कहती है वो। राकेश है, राकेश भगिनी शालिनी कि ये बहन शालिनी। राकेश है वो उस माला का पति है, शालिनी का भाई है। कहता है कि भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया तवम समागता। सही दिशा में तुम आई हो, अर्थात सही अवसर के ऊपर तुम आई हो। अदमम कार्य काले एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी का मतलब होता है मीटिंग, कि आज अद मम कार्य काले, आज मेरे ऑफिस में
एक महत्वपूर्ण सहयोग अचानक निश्चिता गोष्ठी, अर्थात आज अचानक कोई मीटिंग होगी, निश्चित की गई है कि आज तुम सही समय पे आई हो शालिनी। आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण अचानक मीटिंग होगी। अदेव मालाया चिकित्सकयाः सह मेलनस्य समय निर्धारितं तव मालया सह चिकित्सां काम प्रतिगच्छ। और आज माला को भी अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाना है, वो भी आज अपॉइंटमेंट है, समय निर्धारित है, आज के लिए ही तुम माला के साथ डॉक्टर के पास माला को ले जाना, प्रतिगस्ती इसके साथ चले जाना। तस्या परामर्शानुसार यद विधेयम तत्समाधय, जैसे डॉक्टर जिस परामर्श से जिस विधि से आपको बताए उस विधि से तुम उसका काम करवा देना। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, कि भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? कि शालिनी ने पूछा कि क्या हुआ, भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहम तो हाय परभृति ही पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, कि भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? मैं तो कल से आई थी, तभी से ये देख रही हूँ और ये प्रतीत हो रहा है कि भाभी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राकेश है, चिंत्याया विषय है नास्ति, कि चिंता का कोई विषय नहीं है। चिंत्याया विषय नास्ति, चिंता का कोई विषय नहीं है। तव मालया सह गच्छ, तो माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वै ज्ञापिष्यति, रास्ते में आपको वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्योः वार्ता कुरुतः, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में सारी बातें करती हैं। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, कि भाभी जी क्या समस्या है? माला कहती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मास्त्रस्य गर्भः सब कुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने से मेरे गर्भ में बच्चा है, अर्थात 3 महीने का बच्चा मेरे पेट में है, मेरी कोख में है, गर्भ में है। तब भ्रातु, तुम्हारा भाई, आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, अर्थात निवेदन है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षो कन्याया अस्ति चेत गर्भपातेयम, तुम्हारे भाई का ये निवेदन है कि हम लिंग परीक्षण करवा करके यदि आपकी कोख में कन्या है तो हम उसको गर्भपातेयम, अर्थात उस बच्चे से छुटकारा पा लेंगे, अर्थात कन्या है तो उसको हम मार देंगे। अहम अतीव उद्गिन्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, मैं इस बात से बहुत उदास मन से हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई इस बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं सुनता है। शालिनी, भ्राता एव चिंतयितुं कथम प्रभवति, कि भाई ने ऐसा विचार कैसे कर लिया, किस प्रभाव से कर लिया? शिशु कन्या अस्ति चेत वदारहा, कि शिशु में यदि कन्या है तो हम उसको मार देंगे। जघन्य कृतमिदम, ये तो जघन्य अपराध होगा। तवम विरोधम न कृतवती, तुम इस बात का विरोध नहीं करती क्या? सह तव शरीरे स्तस्य शिशो वदार्थम चिंतयति तवम तुष्णिम तिष्ठति, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का हम मतलब उसका गर्भपात अर्थात उस बच्चे को गिरवाएंगे तो चिंतयति, तुम इस बात को चुपचाप सुनती रहोगी, अर्थात या सुनती रहोगी। उस कन्या को हम यदि मरवा देंगे तो इस बात को आप चुपचाप सुनती रहोगी क्या? अधुनैव गृहं चल, आज हम घर चलते हैं। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई भी लिंग परीक्षण की हमें आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यसि, भाई जब घर आएगा तब मैं उससे बातचीत करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्ते पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वलयति
भवानी स्तुति चापी करोति तदंतरम चायपनार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। शाम के समय में जब भाई घर पे आया, हाथ पैरों को धोया, वस्त्रों च परिवर्ते पूजा ग्रहम, वस्त्रों से साफ करके हाथ पैरों को धो करके और पूजा घर में जा कर के दीप को जलाया और भवानी माता की स्तुति की प्रार्थना की। उसके बाद सभी लोगों ने चाय पान किया, चाय पान के लिए एकत्रित हुए। उसी समय राकेश, माले, हे माला, तवम चिकित्सा काम प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, तुम उस डॉक्टर के पास गई थी क्या? उस डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? माला से उस राकेश ने पूछा। माला मौन मेवा श्रियेति, माला चुपचाप सुन रही थी। तदेव, उसी समय क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्रिका अंबिका पितु क्रोड़े उपवस्ति, माला चुपचाप थी। उसी समय उनके 3 साल की एक बच्ची है अंबिका, वो अपने पिता की गोद में आकर के बैठ जाती है। क्रोड़े का मतलब गोद होती है। अपने पिता की गोद में आकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम चयाती थी, वह उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका से प्यार करता है, प्रेम करता है। चाकलेहम प्रदायता क्रोडात अवतारियति, अंबिका से प्रेम करके और चॉकलेट दे करके उसको अपनी गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिपति, वह दोबारा माला की तरफ है कुछ प्रश्न पूछने के लिए अपनी दृष्टि से उसको देखता है। तभी शालिनी एतत् सर्वै दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होती है, अर्थात उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रात, हे भाई, तवम किम ज्ञातुम इच्छसि, क्या तुम जानते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, तुम्हारी उसकी कोख में अर्थात उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है? किमर्थम, क्यों जानना चाहते हो, किस लिए जानना चाहते हो? षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि पुत्र है या पुत्री है। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयास है, समय से पूर्व तुम ये बुरा काम क्यों करते हो? राकेश है, राकेश कहता है, भगिनी तवम तू जानासी, कि हे बहन तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, कि हे बहन तुम तो ये जानती हो हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में पहले से ही है, अब हमारे घर में एक पुत्र की आवश्यकता है। तो तर्हि तो शालिनी, तर्हि तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, कि आपकी अर्थात माला की कोख में जो पुत्री है तो उसको हंतव्य अर्थात उसको मार दें। तीव्र सौरेण, तीव्र सौर में अत्याया पापम कर्तु परिवर्तितो अस्ति तवम, तुम तो ये अत्या का पाप कर रहे हो। राकेश, नहीं अत्या तू ने, अत्या नहीं है न। शालिनी, तरी किम अस्ति निर्गणम कृत्यमिदम, तो ये क्या है? अत्या नहीं है तो ये निर्गण कृत्य है अर्थात कर्तव्य है, ये तो जघन्य अपराध है। आप कन्या को मरवा रहे हो, ये तो हत्या से भी बढ़कर है, ये तो जघन्य अपराध है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक है, कि आपको याद है ना, हमारे जनक, हमारे पिताजी कदापि कभी भी पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान, हमारे पिताजी कभी भी पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं करते थे। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धृतः अस्मः, मनुस्मृति की हमेशा ही एक पंक्ति है, उसको वो याद दिलाते थे। आत्मा वे जायते पुत्र, की आत्मा से जो पुत्र पैदा होता है, और पुत्रेण दुहिता समा, जैसे पुत्र होता है ना, उसी तरह से पुत्री भी होती है। पुत्र और पुत्री दोनों एक जैसे होते हैं, अर्थात लड़का और लड़की दोनों एक जैसे ही होते हैं। तवमपि सायं प्रातः देवीस्ततु करोति, तुम सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे है
उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। किस सृष्टि के अनुसार आप उत्पादित ये शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, अर्थात आपकी जो शक्ति है ना उसका तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसी इयेति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में कहाँ से ये बुरी वृत्ति आई है। इदम चिंतित्वेव अहम कुंठिता अस्मि, मैं इस जो आपके मन में ये बुरी प्रवृत्ति आई है ना इससे मैं बहुत कुंठित हूँ, अर्थात बहुत शर्मिंदी हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा है वो बेकार है। राकेश कहता, भगनी वीरम वीरम, ठहरो ठहरो, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं मेरे अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जित चास्मी, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। अद प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्ये सौपने अपि न चिंतयामि, आज के बाद से मैं कभी भी ऐसा गृहीत जो संस्कार है अर्थात गर्वित अर्थात घमंडित जो सपना है उसके बारे में कभी भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका है वो मेरे हृदय का संपूर्ण जो प्रेम है उसकी अधिकारी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारम भविष्यति, और जो आगे आने वाला जो शिशु होगा वो भी अत्यधिक प्रेम का अधिकारी ही होगा। पुत्र है भवतु पुत्री वा, पुत्र हो चाहे पुत्री हो मैं उसको इससे भी ज़्यादा प्रेम करूँगा। अहम स्वग्रहित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न है अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान, मैं इस प्रकार से जो मेरा गर्वित अर्थात घमंडपूर्वक चिंतन था उससे मैं पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम स्मृत है, और मैं ये याद भी करता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रस्ते न पूजन्ते सर्वास्तत्र फलाह क्रिया, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। ये एक श्लोक में बताया गया है। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुण ज़्यादा माता में ही होते हैं। तव्यासन मार्गम प्रदर्शयति भगनी, कि ये बहन तुमने मुझे अच्छे रास्ते को दिखाया प्रदर्शित कराया। कनिष्ठापि तव मम गुरु रसी, कि ये बहन तुम मुझे छोटी हो लेकिन तुम मेरे लिए गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, अब बेकार का पश्चाताप मत करो। तव मन से अंधकार अपगत है प्रसन्नताया विश्यो अयम भातृ जाए, तुम्हारे मन में ये अंधकार आ गया था, अब तुम प्रसन्नता के विषय में अर्थात भाभी जी के विषय में विचार करो। आगच्छ आओ। सर्वा चिंत्या तेज आगंतु, सारी चिंताओं को छोड़ करके शिष्यो स्वागताय च सन्नद्धा भव है, आगे आने वाले शिशु के स्वागत की तैयारियों में लग जाओ। बराता है तम अपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा करो। तस्या पाठने दत्तचित है स्थास्येति, पुत्री रक्षा है, पुत्री के कन्या की रक्षा करो, उसको पढ़ाओ, ये अपने मन में विचार करो, ये मन में धारण करो। पुत्री रक्षा है, पुत्री पाठनाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेन यदेव सार्थिका भविष्यति, ये पूरी सरकार ने घोषणा कर रखी है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथारूपम करिष्यामि, सारे मिलकर के हम सब मिलकर के इनके बारे में विचार कर सकते हैं और विचार करेंगे। ये एक महिलाओं के ऊपर श्लोक बताया गया है। या गार्गी श्रुत चिंतेन नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणी गगनम विज्ञान अंगणी कल्पना, इंद्रो उद्योगपति च खेल जगति, ख्याता भीत है साइना, श्ययम स्त्री सकलासु दीक्षुषु सबला सर्वे ही सहोत्सादम, कि एक गार्गी महिला बताई गई है। वो श्रुत चिंतने, वेदों के बारे में उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था गार्गी को। नृपनय ने राजाओं के बारे में भी, रानियों का अर्थात उनका वर्णन किया गया है। पांचालिका, पांचालिका पंचपति परमेश्वर को कहा गया है, द्रौपदी को का भी वर्णन किया गया है। लक्ष्मी, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, एक लक्ष्मी किसको कहा गया, झांसी वाली रानी को कहा गया है, शत्रुओं का संहार करने वाली देवी को बताया गया है। गगन विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला को बताया गया है। एक इंद्रो भी जो उद्योग पथ के रास्ते पर चल कर के
अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने। खेल जगत में साइना को बताया गया है। सेयम स्त्री शकलासु, एक स्त्री ऐसी है जो सारी दिशाओं में सारे उत्साहित कार्यक्रम करती है। अब इस पाठ के हम मीनिंग देखते हैं। भ्रातृजायाः, भाभी। वांछा में चाहता हूँ या चाहती हूँ, सह साथ, दिष्टया भाग्य से, है कल, शारदम साथ, उभे दोनों, कुक्षो कोख में, उद्गिना चिंतित, वधारहा वध के योग्य, क्रोड़े गोद में, आयासह प्रयास, निर्गणम गिरणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रख करके, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगत है दूर हो गया, सनद्ध है तैयार, श्रुत चिंतनेन ज्ञान के चिंतन मन में, शत्रु विदारणेन शत्रुओं को पराजित करने में, शकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहताम प्रोत्साहित करें। इस प्रकार से हमारा जो ये पाठ था वो कंप्लीट हो गया है।